हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है, इसके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है और हमें जीवन देता है। प्रिय, जब कोई घटना हमारे बीच में घटती है तो हम इस बात को बहुत गहराई से देखते हैं। ये जीवन प्रभु की ओर से बहुमूल्य जीवन दिया गया है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर को चाहता है उस दिन वो इस जीवन को ले लेता है। अचानक ही एक ऐसी घटना घटी। एक भाई जयपुर शहर में आए, सेवा शुरू करी। लास्ट संडे, इससे पहले संडे को आराधना कर रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। अचानक ही उनका हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद वो 3 दिन के बाद प्रभु के पास चले गए। कल शाम को उनके थर्सडे की प्रेयर मीटिंग थी। हम इस बात को स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने ये जीवन दिया है। जब तक दिया है इसके लिए उसका धन्यवाद करें। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमें मिलेगा। हम कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। लेकिन प्रियो, ये जीवन तो थोड़े समय का है, क्षण भर का है, सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। इसलिए आज का जो मुख्य विषय है जिसको लेकर हम आगे चढ़ेंगे, दोषारोपण। हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं। प्रभु ने कहा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वचन कहता है, रोमियोस का 9 अध्याय उसके 20 पद में कहता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। बनाने वाला परमेश्वर, जिसने हमें रचा है, जिससे हमें बनाया है, हम उससे कभी सवाल नहीं कर सकते। जो कुछ घटता है, जो कुछ होता है, सब कुछ के द्वारा हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते चले जाएं, देते चले जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कल हमने देखा था 3 पद तक, आज 3 और 4 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और 5 पद को। वचन में लिखा है, वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा में के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद पर वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 5 पद, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। 6 पद, और वह पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है जो जीवित वचन है। उसने कभी स्वर्गदूतों से नहीं कहा तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे, मेरी बेटी हो। यीशु मसीह ने संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करके दे दिया ताकि हम उसकी संतान बन जाएं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा।
संसार में दोषारोपण बहुत सारी बात है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लोग सेवा कर रहे हैं फिर भी दोष लगाते हैं, लोग ईमानदारी का जीवन जी रहे फिर भी दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पाप करते हैं तब हम हर एक व्यक्ति को हर वह चीज से दोष देने लगते हैं। जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो दोषारोपण की व्यवस्था हमारे अंदर आ जाती है। हर चीज के लिए हम एक दूसरे को दोषारोपण करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम आदम और यीशु मसीह द्वारा परीक्षाओं का सामना करने के विषय में पढ़ते हैं, तरीकों को देखते हैं, तुलना करते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है इसका अध्ययन हम करते हैं तो हमें उनमें कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती है। यीशु मसीह ने संसार में आकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें जीवन देने के लिए दे दिया ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर की महिमा करें। यदि परमेश्वर उस समय मेरी सहायता कर देता, हम लोग क्या करते हैं, यदि उस समय परमेश्वर मेरी सहायता कर देता, जब मैं परेशानी में था, कठिनाई में था, तकलीफ में था, तो क्या होता है, जिसकी शिकायत ना करें। बहुत बार हम शिकायत परमेश्वर से करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि उसने जीवन दिया, जो कुछ वो करता है भला करता है, और उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और हम उसके चरणों में उससे मांगते हैं। और जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपकी सुनने के लिए हर समय तैयार रहता है। इसलिए कहता है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, स्वर्गदूतों से उतना उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दूसरों के लिए जिया, अपने लिए नहीं। उसने कभी अपने हित की बात नहीं करी। संसार में उसका कोई आज भी ना कोई मकान था, ना कोई किसी प्रकार का कोई बिजनेस था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। खाली कब्र भी, जो कब्र थी वो भी उधार की थी, नाव जिसमें काम किया उसने वो भी उधार की थी। संसार में यीशु मसीह ने कुछ इकट्ठा नहीं किया, लेकिन एक चीज जो इकट्ठी की वो प्रेम इकट्ठा किया। सबको प्रेम का की परिभाषा सिखा दी, सबको प्रेम का करना सिखा दिया, सबको बता दिया कि प्रेम से क्या होता है। प्रेम में जीवन है, प्रेम है जो हमें ऊंचाई पर ले जाता है। इस संसार में जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही प्यार है जो मुझे और आपको ऊंचा ले जाता है। इसलिए कहता है 4 पद में, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है। स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए तैयार की गए हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपनी सेवा टहल करने के लिए, और यही है स्वर्गदूत जो भेजे जाते हैं। स्वर्गदूत जो है अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रभु की सेवकाई में, यानी आत्मिक जीवन में, ये परमेश्वर की सहायता करने के लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। कभी नहीं कहा स्वर्गदूतों को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरे राब के लिए उसने कहा कि तू मेरा पुत्र है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें एक नई शांति और तसल्ली देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें। मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा, ये कभी स्वर्गदूत के लिए नहीं कहा गया। परमेश्वर का वचन कहता है यह मेरा स्वभाव कैसा है, मैं किस तरह का स्वभाव रखता हूँ, इसे मैं कैसे बदल सकता हूँ, जीवन में बदलाव कैसे हम ला सकते हैं। पाप में पड़ने पर लोगों का ये आम बहाना होता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें,
अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर के चरणों में आ जाए, परमेश्वर की निकटता का एहसास, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया। परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं और सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में पर्याप्त साधन दिए हैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, हम प्रभु की संगति करते जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में उन्नति पाते जाएं। जो जीवन दिया है ये परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए बहुत बार हम दोषारोपण करते हैं, जिसने जो किया ठीक है, गलत चीज के लिए समझाना, एक बार समझा दिया ठीक बात है, बार बार नहीं। परमेश्वर आशीष देना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम चाहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम अपने आप को हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम दूसरों को अपने से अच्छा समझें, दूसरों को अपने से अच्छा समझे। परमेश्वर ने जीवन दिया है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब ये जीवन ले लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जो जीवन दिया है वो हम परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि संसार और संसार की बातों में लिप्त होकर सांसारिक चीज़ों में हम अलग बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारी मदद करें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का दिन बने, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।